जिस तरीका से आस्था के आधार पे वहां पे मंदिर बनाया जा सकता है, तो क्या लोगों के आस्था के लिए, बिहार के लोगों के आस्था के लिए जगदेव प्रसाद जी को नहीं दिया जा सकता है? जगदेव प्रसाद जी पर ही आप पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं जगदेव प्रसाद जी क्या वो नेता नहीं थे? मैं जगदेव प्रसाद को बहुत नहीं पढ़ा, तो जगदेव की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि सवाल है, लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। हंसुआ के ब्याह में जब खुरपी का गीत गाइए। भारत रत्न की बात हो रही है और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए निर्णय ले लिया गया है। बिहार से एक और नेता हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और हमेशा वंचितों के लिए जैसे उन्होंने आवाज उठाया कर्पूरी ठाकुर जी ने, उसी तरीका से वो भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं और उनके लिए भी भारत रत्न की बात हो रही है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को भी के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आवाज उठाया था कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो क्या जगदेव प्रसाद को भी भाजपा भारत रत्न देगी? नहीं, अब ये कोई विषय नहीं है कि इनको अगर दे दिया गया तो उनका भी मूल्यांकन होगा जी, कि उन्होंने समाज के लिए, बिहार के लिए, देश के सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या किया, उसके लिए सरकार, उसके लिए। अब हम यहाँ बैठ करके हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा। उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी है जो सब चीजों पर मूल्यांकन करती है राष्ट्रीय स्तर पर। अब उसमें हम कहते हैं कि इनको भारत रत्न दे देना चाहिए जी, तो क्यों देना चाहिए? ये मतलब हम लोग अगर देख रहे हैं कि कोई आदमी उस लायक है तो पब्लिक का भी तो रुझान है ना कि उस आदमी को मिलना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं जैसे लगातार आपको पता है ना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि भाजपा ने दिया। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ इस बात को कि बाबा साहब भीमराव को भारत रत्न का पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसके पहले कांग्रेस तो 1950 से लेकर के और जब तक नहीं मिला उनको तब तक तो कांग्रेस ने कभी दिया नहीं। मेरा सवाल ये इसलिए है कि जब सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है तो जो लोग राष्ट्र के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दिए हैं उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में उनको दिया गया, खेल के क्षेत्र में दिया गया। खेल के क्षेत्र में उनकी अति विशिष्ट उपलब्धि। हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत रत्न उसको मिलता है जो निस्वार्थ निश्चल देश के लिए समर्पित हुआ हो। तो हम लोग तो यही पढ़ते हैं। ये आप नहीं ना तय करिएगा। ये तो जो कमेटी बनी, जिसको संवैधानिक रूप से जो एक कमेटी बनी हुई है, वो इस पर विचार कर रही होगी। अब हम यहाँ गोपालगंज में अपने घर में बैठ करके ये कोई ये रेवड़ी नहीं है कि इसको बांटते चलिएगा। मेरा सवाल है, जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई, उन्होंने कहा कि रंजन गोगोई नहीं, सॉरी चंद्रचूड़ नहीं, अभी उसके पहले जो थे जिन्होंने डिसीजन दिया कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, रंजन गोगोई, तो उन्होंने कहा कि हम आस्था के आधार पे जो है डिसीजन दे रहे हैं। तो जब लोगों के आस्था के आधार पर आप पूरा पढ़िए उसको, सिर्फ आस्था के आधार पर ही डिसीजन नहीं दिया। मैंने एक वर्ड ये भी तो आया है ना, एविडेंस है जी, वो भी है उसके नहीं। एविडेंस में हम लोग चलेंगे, अंदर तो खुदाई हुआ है तो क्या कुछ मिला है ये आपको भी मालूम है और पूरे भारत के जनता को मालूम है और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है और भारत के सारे जो नागरिक हैं उनको भी मालूम है क्या कुछ निकला हुआ है। उस पर जाएंगे तो लंबी डिबेट चलेगी। तो जिस तरीका से आस्था के आधार पे वहां पे मंदिर बनाया जा सकता है, तो क्या लोगों के आस्था के लिए, बिहार के लोगों के आस्था के लिए जगदेव प्रसाद जी को नहीं दिया जा सकता है? क्यों जगदेव प्रसाद जी पर ही आप पड़े हुए हैं? क्योंकि मैं जगदेव प्रसाद जी, क्या वो नेता नहीं थे? मैं जगदेव प्रसाद को बहुत नहीं पढ़ा हूं, सुना हूं। जगदेव प्रसाद 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जगदेव प्रसाद का नारा था और उन्हीं के बाद लालू यादव आए, उन्हीं के नक्शे कदम पे वो चले। ये सारे लोग अंबेडकर के उत्पत्ति हैं और उनके जो पूर्वज हैं अंबेडकर जी, उनको भारत रत्न दिया जा चुका है। तो क्या इसके बाद किसी को भारत में भारत रत्न नहीं दिया जाएगा? क्या आपको कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न मिलने से इतनी परेशानी क्यों? मुझे बहुत खुशी है ना, मुझे खुशी है इस बात की। तो जगदेव की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं बात करेंगे? क्योंकि सवाल है, लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। हंसुआ के ब्याह में जब खुरपी का गीत गाइएगा जी, अभी कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करिए। ये तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो अभी बन रहा है कि वो भी एक है नेता यहाँ पे और उन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम किया, क्योंकि उनसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी स्तर के और लोग भी काम किए हुए हैं। बिल्कुल उनका भी नाम आएगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया है वो लोगों के जीवन को बदला है जी। कर्पूरी ठाकुर ने लोगों के जीवन को बदला है और जगदेव जी ने एक जात विशेष की लड़ाई लड़ी है। कैसे आप कह सकते हैं कि वो एक जात विशेष की लड़ाई? वो तो ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। ये आप कहते हैं, लेकिन आज तक मैंने जितना पढ़ा है, सुनिए ना, जितना मैंने पढ़ा है
उसमें जगदेव को उनके जाति के अतिरिक्त दूसरे लोग तो कहीं हम जयंती मनाते हुए देखते नहीं है, 100 में लेकिन 90 कर्पूरी ठाकुर को तो हर व्यक्ति उनका जयंती मनाता तो है। आप लोग भाजपा अभी मना रही है ना, भाजपा आज से आपको क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, नहीं 25 में और आप लोगों का लोकसभा भी इलेक्शन है।